वही वीडियो देखो जो आए बिना ब्रेक के। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। कोरोना से 24 घंटे में देश भर में 170 की गई जान। एक दिन में दम तोड़ने वालों का अब तक का दूसरा सबसे बड़ा आंकड़ा। देश भर में कोरोना संक्रमितों की तादाद 1.5 लाख के पार। अब तक दर्ज हुए 1,51,767 मामले। रोजाना बढ़ते मामलों की तादाद अभी भी 6,000 के पार। बीते 24 घंटे में 6,387 नए मामले दर्ज। बढ़ रही है संक्रमितों के स्वस्थ होने की भी तादाद। अब तक कुल 64,425 मरीज हुए ठीक। दुनिया भर में कोरोना मामलों की तादाद हुई 55,89,626। मरने वालों की तादाद 3.5 लाख के पार। महाराष्ट्र में 24 घंटे में अब तक की सबसे ज्यादा मौतें। एक दिन में 97 लोगों की कोरोना से गई जान। 2,000 से ज्यादा नए मामले आए सामने। महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 54,000 के पार। मुंबई में 24 घंटे में 1,000 से ज्यादा नए मरीज। मुंबई में 24 घंटे में 39 मरीजों की मौत। कोरोना संक्रमण के कुल मामले 32,974। गुजरात में 24 घंटे में 405 नए मामले। 14,460 पर पहुंचे कुल मरीज। अब तक 888 लोगों की मौत। अहमदाबाद में 24 घंटे में संक्रमण के 310 मामले। कुल मामलों की तादाद 10,522। लोकमान्य तिलक टर्मिनस पर प्रवासी मजदूरों की भारी भीड़। घर जाने की जद्दोजहद। अलग अलग पुलिस थानों से लाए गए लोग। भीड़ को अनुशासित करने की पूरी तैयारी। देर रात तक अलग अलग ट्रेन से रवाना होते रहे मजदूर। महाराष्ट्र में ट्रेनों को लेकर राजनीति तेज। रेल मंत्री के मुताबिक महाराष्ट्र सरकार ने श्रमिक स्पेशल ट्रेन को लेकर रेलवे से नहीं किया संपर्क। खाली लौटी 65 ट्रेनें। महाराष्ट्र गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा, रेल मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल के मजदूरों के लिए भेजी हैं 34 ट्रेनें। सरकार की कोरी सियासत। अमेरिका से गतिरोध के बीच चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का बड़ा बयान। सेना को ऑपरेशन के लिए तैयार रहने का आदेश। शी जिनपिंग ने कहा, सैनिकों के प्रशिक्षण को व्यापक रूप से बढ़ाया जाए और सेना को युद्ध के लिए तैयार किया जाए। सरहद पर चीन की करतूत पर पीएम की मौजूदगी में हाई लेवल मीटिंग। तीनों सेनाओं के प्रमुख, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और सीडीएस रहे मौजूद। तीनों सेनाओं ने अपनी तैयारियों का ब्लूप्रिंट सरकार को सौंपा। चीन से निपटने की रणनीति पर विचार। आज आर्मी चीफ के साथ सेना कमांडर्स की बैठक। सूत्रों के मुताबिक कोरोना को लेकर घिरे चीन की हो सकती है नई चाल। दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में भीषण गर्मी। कल 47 डिग्री के पार पहुंचा था तापमान। 2 दिन भारी गर्मी की चेतावनी। हरियाणा और पंजाब में आसमान से बरस रही आग। बिजली और पानी की किल्लत ने बढ़ाई मुश्किलें। राजस्थान के चूरू में 50 डिग्री तक पहुंचा पारा। 26 मई के दिन देश भर में दर्ज हुआ अब तक का सबसे ज्यादा तापमान। भीषण गर्मी की चपेट में है विदर्भ। मौसम विभाग ने 3 दिन के लिए जारी किया रेड अलर्ट। मदुरई में तपती गर्मी में अस्पताल के बाहर बैठने को मजबूर हुए मरीज। एम्बुलेंस के लिए कर रहे थे इंतजार। कानपुर में धूल भरी आंधी से गिरा तापमान। गर्मी से मिली राहत। असम में लगातार बारिश से कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात। 1.5 लाख से ज्यादा लोग असम में हुए हैं प्रभावित। बाढ़ पीड़ितों के लिए बनाए गए 28 रिलीफ कैंप। कोरोना संकट के बीच नई आफत। मेघालय में जबरदस्त बारिश। 8 जिले प्रभावित। बारिश की वजह से कई जगहों पर लैंडस्लाइड। एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू में जुटी। दिल्ली में 24 घंटे में 635 नए मामले। 14,000 के पार पहुंचा आंकड़ा। अब तक 276 लोगों की गई जान। दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत का केंद्र सरकार से अपील। राजधानी में जल्द शुरू हो मेट्रो सेवाएं। राजस्थान में पिछले 24 घंटे में 272 नए मामले। 7300 पर पहुंचा कुल आंकड़ा। 167 की गई जान। मरकज मामले में क्राइम ब्रांच ने साकेत कोर्ट में दाखिल की चार्जशीट। 14,000 पन्नों की चार्जशीट में मौलाना साद का नाम शामिल। 20 देशों के 83 विदेशी जमातियों का चार्जशीट में जिक्र। 12 जून को कोर्ट करेगा सुनवाई। नोएडा में कोविड टेस्टिंग मोबाइल वैन की सुविधा। सैंपल लेने में आसानी। नोएडा में कंटेनमेंट जोन की बदली गई परिभाषा। 250 मीटर का तय किया गया दायरा। एक से ज्यादा केस में 500 मीटर तक कंटेनमेंट जोन। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में 24 घंटे में कोरोना के 33 नए मामले। 317 पर पहुंची कुल मरीजों की संख्या। गुरुग्राम में 33 कोरोना पॉजिटिव से 12 पुलिस वाले। पिछले 8 दिन में सामने आए 18 केस। दिल्ली के आरकेपुरम में सड़क पर दिखी भारी भीड़। कई लोग बिना मास्क के आए नजर। औरैया सड़क हादसा मामले में राज्य सरकार को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत। जनहित याचिका पर दखल से इनकार। शव और घायलों को एक ही गाड़ी में भेजने को लेकर थी याचिका। याचिकाकर्ता ने की थी अपील। हादसे के बाद 40 घंटे के बाद शवों के साथ घायलों को भेजना अमान्य। घायलों का वही इलाज करने के निर्देश देने की थी मांग। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा, इस संबंध में औरैया डीएम और राज्य सरकार ने उठाए हैं कदम।
पलामू में 36 घंटे के अंदर 3 प्रवासी मजदूरों की मौत, लू लगने की आशंका। कई ट्रक से कई पैदल पहुंचे थे पलामू स्क्रीनिंग सेंटर पर आने पर बिगड़ी तबीयत। देवरिया में यूपी के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने राशन की 3 गाड़ियों को किया रवाना, कार्यक्रम में जुटे कार्यकर्ता। महाराष्ट्र की वाशी में ट्रेन का इंतजार कर रही महिला की मौत, महिला को जाना था यूपी के जौनपुर। असम के धुबरी में क्वारंटीन सेंटर की हालत से नाराज लोग, खाने पीने की दिक्कत से परेशान। नेपाल से लखीमपुर खीरी लौटे प्रवासी मजदूर, भारत माता की जय और पीएम मोदी जिंदाबाद के लगाए नारे। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, सांसद नकुलनाथ पहुंचे छिंदवाड़ा, 1 मीटर की दूरी पर खड़े दिखे कार्यकर्ता। बिहार के खगड़िया में 13 पुलिस वाले कोरोना संक्रमित, पुलिस लाइन में हड़कंप। अभिनेता सोनू सूद की मदद से मुंबई से सहरसा पहुंचा एक परिवार ने दी दुआएं। लखनऊ में पूल टेस्टिंग के जरिए सैंपल की जांच, समय और पैसे की बचत। पूल टेस्टिंग में 1 से ज्यादा सैंपल को मिलाकर होती है जांच, पॉजिटिव आने पर फिर अलग अलग होता है सबका टेस्ट। लखनऊ के केजीएमयू में 1 घंटे में कोरोना की हुई जांच। पिथौरागढ़ जिले में धारचूला से लिपू लेक तक सड़क बनने पर स्थानीय लोग खुश, सेना को दिया धन्यवाद। सड़क की वजह से कैलाश मानसरोवर जाने वाले यात्रियों को आसानी, 21 दिन की यात्रा में लगेगा अब 1 दिन का वक्त। चमोली में तेंदुए की जोड़ी बनी आकर्षण का केंद्र, हर शाम एक पत्थर पर आकर करते हैं आराम। सुकमा में 4 साल की कोरोना कर्मवीर को पुलिस ने किया सम्मानित, दफ्तर बुलाकर एसपी ने बढ़ाया हौसला। नासिक में प्याज के किसान परेशान, फसल की कीमत गिरने से नुकसान। छतरपुर पुलिस ने 5 गैंगस्टर्स को अवैध हथियारों समेत किया गिरफ्तार, शहर की सड़क पर निकाला जुलूस। मुजफ्फरपुर में हाईवे पर ट्रक में छतरपुर पुलिस ने 5 गैंगस्टर्स को छतरपुर पुलिस ने अवैध हथियार के साथ किया गिरफ्तार, शहर की सड़क पर निकाला जुलूस। मुजफ्फरपुर में हाईवे पर ट्रक में आग, ड्राइवर और कंडक्टर ने कूदकर बचाई जान। जेडीयू विधायक अमरेंद्र पांडे के करीबी पप्पू पांडे की हत्या, पुलिस कर रही है जांच। कानपुर के फूलबाग में केस्को की अंडरग्राउंड पाइपलाइन में लगी आग पर काबू, मामले की हो रही है जांच। जुए के अड्डे पर दबिश देने पर एमपी बॉर्डर में पहुंच गई यूपी की पुलिस, गांव वालों ने बंधक बनाकर पीटा। गुरदासपुर में सड़क पर चलती कार में लगी आग, बच गए कार सवार। दिल्ली के प्रीत विहार में एक शख्स को पीटने के बाद गाड़ी में ले गए 4 से 5 लोग, सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरें। अलीगढ़ में बाइक टकराने को लेकर 2 लोगों में अनबन, दोनों तरफ से जमकर चले लाठी डंडे, हुआ पथराव। पुलिस ने 6 लोगों को हिरासत में लिया, 12 से ज्यादा लोग घायल। कानपुर में सीआईएसएफ के जवान की हत्या, पुलिस जांच में जुटी। यूपी के चंदौली में रेलवे ट्रैक पर मिले 4 शव, पुलिस के मुताबिक महिला ने 2 बेटियों और 1 बेटे के साथ की खुदकुशी। पुलिस के मुताबिक महिला के गांव में हुई थी पंचायत, पति ने लगाया था अवैध संबंध का आरोप। हापुड़ में ट्रांसफार्मर में लगी आग, शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। ग्रेटर नोएडा में पुलिस और गो तस्करों की मुठभेड़, गोली लगने से 25,000 का इनामी बदमाश घायल। ग्रेटर नोएडा के गेस्ट हाउस में छापा, सेक्स रैकेट का भंडाफोड़। उबर इंडिया और कार डेको ने 800 कर्मचारियों को नौकरी से निकाला, टीवीएस मोटर्स अगले 6 महीने तक देगी कम सैलरी। एमएसएमई के तौर पर रजिस्टर्ड न होने वाले दुकानदार और छोटे कारोबारी को मिलेगी राहत, इमरजेंसी क्रेडिट के होंगे हकदार। अप्रैल में थर्मल कोल का आयात 30% घटकर 7.8 मिलियन टन रहा, बिजली बनाने में होता है इस्तेमाल। N95 मास्क की कीमतों में मैन्युफैक्चरर्स ने 43% की कमी की, एनपीपीए के दखल के बाद N95 मास्क के दाम गिरे। अम्फन पीड़ितों को जल्द मिलेगा इंश्योरेंस क्लेम, इरडा ने बीमा कंपनियों के लिए जारी की नई गाइडलाइंस। मोटोरोला के फ्लैगशिप फोन एज प्लस की बिक्री शुरू, आईसीआईसीआई बैंक क्रेडिट कार्ड से खरीदारी करने पर मिलेगा 7,500 का डिस्काउंट। लॉन्चिंग से पहले सामने आई Amazon Fitbit S स्मार्ट वॉच की कीमत 3,999 रुपए कीमत के साथ 3 जून को भारत में होगी लॉन्च। स्कोडा ने लॉन्च किया रैपिड का BS6 वर्जन, 7.5 लाख रुपए है शुरुआती कीमत। होम क्रेडिट इंडिया ने स्वास्थ्य मंत्रालय को दिए 30,000 KN95 रेस्पिरेटरी RS, 1,80,000 सर्जिकल मास्क भी दिए गए। प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाले प्रोडक्ट को लेकर FSSAI ने जारी किए निर्देश, इम्यूनिटी बूस्ट करने वाले प्रोडक्ट की बिक्री में 40% बढ़ोतरी। अमेरिका में कोरोना वायरस की वजह से करीब 1 लाख लोगों की मौत, 17 लाख से ज्यादा लोगों में संक्रमण।
कोरोना संकट के बीच अमेरिका में मनाया जा रहा है मेमोरियल डे। राष्ट्रपति ट्रंप ने वॉशिंगटन में अमेरिकी गृह युद्ध में शहीद हुए सैनिकों को दी श्रद्धांजलि। कोरोना संकट के बीच अमेरिका के मायामी में कुदरत का कहर, लगातार बारिश से बाढ़ जैसे हालात। न्यूयॉर्क में अभी जारी रहेंगी पाबंदियां। गवर्नर एंड्रू कुमो ने मीडिया के सवालों पर साधी चुप्पी। कोरोना संक्रमण के मामले में दूसरे नंबर पर पहुंचा ब्राजील। पहली बार 24 घंटे के अंदर अमेरिका में सबसे ज्यादा मौत, एक दिन में 807 लोगों की गई जान। दक्षिण अफ्रीका में 1 जून में लॉकडाउन में दी जाएगी ढील। राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा बोले, अनिश्चितकाल के लिए देश में नहीं हो सकती पाबंदियां। ईरान में धार्मिक स्थलों को खोलने का फैसला, मस्जिदों के परिसर तक ही होगी एंट्री, सोशल डिस्टेंसिंग का रखना होगा ध्यान। आयरलैंड में थम गया कोरोना वायरस का कहर, 24 घंटे में नहीं आया कोई नया मामला, 2.5 महीने बाद पहली बार कोई मौत नहीं। यूक्रेन में लॉकडाउन में ढील, खोल दिए गए सार्वजनिक परिवहन, होटल और चर्च। राजधानी कीव में दिखी गाड़ियों की लंबी कतार। न्यूयॉर्क में पाबंदियों में छूट के बाद समुद्री तट पर उमड़ी भीड़, जमकर उड़ी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।